जब माता रुक्मणी कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजन के लिए गई थी, तो रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी की रक्षा के लिए मंदिर की चारों ओर 10,000 सैनिकों को खड़ा किया था कि कृष्ण आ नहीं जाए और मेरी बहन को ले नहीं जाए। कृष्ण आए, रथ रुका, कृष्ण उतरे, सैनिक देखते हैं अरे ये कौन आया है, देखने लगे महाराज, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखा ये तो कोई संसार से विचित्र ही आया है। और महाराज विचित्र तो थे ही, वह संसार बनाने वाले थे, ना कि संसार वाले थे। तो बनाने वाले में और वाले में बहुत अंतर होता है। यहां प्रभु आए हैं, कोई सैनिक उनके श्रृंगार को देख रहा है, कोई वस्त्रों को देख रहा है, कोई गले में वैजंती माला है उसको देख रहा है, कोई नैनों में काजल है उसको देख रहा है। सबके अपने अपने मन के भाव हैं। सैनिक देखते जा रहे हैं और अपनी शरीर की सुध-बुध भूलते जा रहे हैं। कन्हैया अंदर चल के आते हैं मंदिर में। मंदिर पहुंचे, रुक्मणी मैया ने जयमाला पहनाई, कृष्ण ने हाथ पकड़ा, रुक्मणी मैया को लाकर रथ में बिठाया। कृष्ण बैठे, रथ हाँकना प्रारंभ किया। पहले तो धीरे धीरे चलाते हैं और फिर इतनी जोर से रथ चलाया महाराज, एक ही पल में भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ रथ में बैठकर अंतर ध्यान हो गए। बोली द्वारिकाधीश की। जब कृष्ण का दिखना बंद हुआ, सैनिक कहते अरे भैया हम यहाँ आए किस लिए थे? एक बोला बोले रुक्मणी जी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए। बोले रुक्मणी जी है कहाँ? तीसरा बोला बोले मंदिर में पूजा कर रही है। चौथा बोला जाकर देखो तो सही है कि नहीं है। 2-3 सैनिक भाग कर गए, देखा तो रुक्मणी जी मंदिर में नहीं है। आकर कहा भैया भैया रुक्मणी जी मंदिर में नहीं है। बाहर वाले बोले तो कहां गई? एक थोड़ा बुद्धिमान था, वो बोला अरे पागलो, तुम्हें मालूम नहीं है वो काला काला मुरली वाला आया, रुक्मणी जी को तो ले गया। सब कहने लगे तुमने रोका नहीं, अरे तुम तो रोक लेते, अरे तुम तो रोक लेते। सब कहते हैं हम तो उसे देखने में लग गए थे तो रोकते कहां से। कितना प्यारा था, कितना निराला था, धन्य हो गए हम इसके दर्शन करके। अब महाराज रुक्मी आया, बोले कहाँ है मेरी बहन? सैनिक बोले महाराज क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी है, वो जो काले काले मुरली वाले द्वारिकाधीश आए ना, आपकी बहन को वो ले गए। बोले ले गए? बोले हाँ ले गए महाराज। तुमने रोका नहीं? बोले कहां से रोकते प्रभु, इतने प्यारे थे, इतने निराले थे कि हम रोक ही नहीं पाए। तो सब क्या कहते हैं? बोले ले गयो, ले गयो, ले गयो। ले गयो माने ले गया, ले गयो, ले गयो, ले गयो। पीछे से कोई कहता है बोले अब तो शिशुपाल भी कुआरो रह गयो। बोले वो तो बिना शादी का कुआरा रह गया। अब शिशुपाल बड़े चक्कर में पड़ गया। बारात लेके आया था, बहू ले जाने के लिए आया था। अब बहू कहां से लेकर जाऊं? घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले क्या कहेंगे? तो जरासंध कहता है शिशुपाल को, बोले काम करना पागल, दुखी क्यों हो रहा है? मैं तो उसे 17 बार हारा हूं, तो एक बार हार गया उदास क्यों होता है? एक काम कर, साड़ी पहनकर खुद ही डोली में बैठ जाना। क्या? साड़ी पहनकर घूंघट लगाकर खुद डोली में बैठ जाना। गांव वाले समझेंगे कि बहू आई है और घर वालों को सारी बात बता ही देना। फिर कम से कम बाहर वालों से तो बच जाएगा, गांव वालों से तो बच जाएगा। बोले हाँ ये बात ठीक तो है। रुक्मी महाराज भगवान कृष्ण के समक्ष पहुंचता, रे कृष्ण
हिम्मत है तो मेरी बहन को मुझसे लड़कर लेकर जा, ऐसे पीठ पीछे से तो कैसे लेकर जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कृष्ण कहते हैं भैया देखो, अब तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी हो गई है, और रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते, रहने दो, जो होना था वो तो हो गया। बोले नहीं युद्ध करो। कृष्ण कहते मान जाओ, क्या करोगे युद्ध करके? बोले करो। कृष्ण बोले जब ज्यादा ही भूख है युद्ध की तो फिर मैं क्यों मना करूं। महाराज रुक्मी ने एक मुष्टिका का प्रहार कृष्ण में करना चाहा, परंतु कृष्ण ने दोनों हाथों से रुक्मी के ऊपर वार किया। रुक्मी धरती पर जाकर गिरता है, फिर से खड़ा हुआ, फिर से वार करता है। कृष्ण ने फिर से एक मुष्टिका का प्रहार किया। धीरे धीरे करके युद्ध बढ़ा। रुक्मी अंत में हार थक कर श्री कृष्ण को कहता है मुझे माफ करो। कृष्ण कहते हैं माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे गालियां भी तो दी है, इधर आओ। रुक्मी को पैर पकड़कर खींचा। कृष्ण ने रुक्मी को अपने रथ के पहिए से बांध दिया, खुद गए बैठ। रुक्मणी जी से कहा बोले तुम रथ चलाओ। रुक्मणी जी रथ चला रही है, कन्हैया जी बैठे और साले साहब रथ के पहिए से बंधे। बलराम जी अरे भैया भैया ये सब क्या हो रहा है? बोले दादा आपको नहीं पता, इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, इनको थोड़ा सबक सिखाया जा रहा है। बलराम जी बोले भैया देखो ससुराल जाते हो तो गालियां तो पड़ती है, स्वाभाविक है, और ससुराल की गाली मीठी भी बहुत लगती है। ऐसे ही लगती माने तो किसी ने खीर में बूरा डाल दिया हो। बूरा माने जानते हो, जो बारीक शक्कर आती है ना उसको बूरा कहते हैं। अपने ब्रज वृंदावन में ना ये बूरे वाला प्रचलन बहुत चलता है, खीर में बूरा डालना, दही में बूरा डालना। और जब रक्षाबंधन आता है ना, तो जब नई नई शादियां होती हैं तो रक्षाबंधन के समय जो जमाई होता है ना, उसको स्पेशल घी बूरा खिलाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। क्या खिलाने के लिए? घी और बूरा खिलाने के लिए। महाराज पहले तो घी बूरा ही खिलाते थे, आजकल थोड़ा जमाना बढ़ा है तो फिर सब कुछ जो स्वागत सत्कार में होता है, पहले ऐसा ही होता था। कृष्ण ने कहा तो क्या करूं? बोले छोड़ दो भैया इसे। बलराम जी ने छुटवाया। भीष्मक राजा आते हैं, पुत्र को समझाते हैं। पुनः लौकिक रीति के अनुसार माता रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है। भीष्मक राजा ने कन्यादान किया और मेरे प्रभु रुक्मणी मैया को लेकर द्वारिका पधारते हैं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो।